हाय। फिर भी इस हादसे से उबरने में उसे 2 दिन लगे। प्रथम दृष्टि में प्यार। कूडल संगम के पवित्र, शांत, निसर्ग रम्य, प्रसन्न वातावरण में नीललोचना जल्द ही संभल गई। पदवीदान समारोह में आश्रम के अत्यंत मेधावी, प्रभावी और तेजस्वी व्यक्तिमत्व के स्वामी बसवण्णा को देखते ही नीला को उनसे प्यार हुआ। पहली दृष्टि का पहला प्यार। यह एक आत्मिक प्यार था। एकांत मिलते ही उसने उन पर एक वचन ऐसे लिखा, मुझे आप ही लिंग बसवा, मुझे आप ही संगम देव बसवा, मुझे आप ही प्राण बसवा, मुझे आप ही प्रसाद बसवा, मुझे आप ही अलौकिक प्रभा की मूर्ति बसवा, मेरे लिए आप ही साक्षात कूडल संगैया बसवा। बसवण्णा की शादी गंगांबिका के साथ। संवेदनशील, भावना प्रधान, संकोची और अबोल नीललोचना ने अपनी भावना किसी के सामने प्रकट नहीं की। गंगांबिका भी बसवा से बहुत प्रभावित थी। बसवा के प्रभावी व्यक्तित्व, सौजन्य और सौम्य मूर्ति देखकर और उनकी बुद्धिमत्तापूर्ण भाषण सुनकर गंगा भी प्रभावित हुई थी। बल्कि यूँ कहना होगा कि समारोह में उपस्थित हर व्यक्ति बसवण्णा के दर्शन से और उदात्त ध्येय से प्रभावित हुई थी। बलदेव रस जी भी इसके लिए अपवाद नहीं थे। उन्होंने गंगांबिका का विवाह बसवण्णा के साथ करने का निश्चय किया। उन्होंने कूडल संगम में रहने वाले अपने छोटे भाई शिवदेव तथा उनकी पत्नी अक्का नागलांबिका को मिलकर उन्हें अपने विचार से अवगत कराया। तब उन्हें एक नई बात का पता चला। यह जवान बसवण्णा अन्य कोई नहीं बल्कि अपनी सगी एकमात्र भगिनी मादलांबिका का पुत्र है, बसवरस यही है। उन्हें आनंद हुआ कि आयु के 8वें साल में अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण गृह त्याग करके गया हुआ भांजा आज ऐसे प्रगल्भ, उदात्त और भव्य विचारों का स्वप्नद्रष्टा बसवण्णा के रूप में उनके सामने आया है। बलदेव रस जी ने भाई भाभी को वचन दिया कि अगर विवाह हुआ तो बसवण्णा के स्वप्न पूरे करने के लिए वे तन मन धन से सहाय करेंगे। यही विचार उन्होंने आश्रम के गुरुदेव जात मुनि जी के सामने भी रखे थे। शिवदेव, नागलांबिका और जातवेद मुनि जी के प्रयत्नों से अगले महीने ही बसवण्णा का विवाह गंगांबिका के साथ हो गया और वे सभी मंगलवाड़ा यानी आज के मंगलवेढ़ा में रहने के लिए आ गए। नीला की घोषणा। नीललोचना मन ही मन कुढ़ती रही। कूडल संगम में दोनों बहनें रात भर बसवण्णा के बारे में भरभरा कर बोलती बैठी थी, लेकिन संकोची और शर्मीली स्वभाव की नीला गंगा के सामने अपनी भावना प्रकट नहीं कर पाई थी। फिर भी नीललोचना का बसवण्णा को देखना, सहज दृष्टि एक होते ही सकपकाना, शर्माना, दूर से ही बसवण्णा की हर हालचाल पर नज़र रखना, उनके सामने जाना टालना, ऐसी छोटी छोटी लेकिन अर्थपूर्ण हाव भाव अनुभवी और चतुर बुद्धिमान अक्का नागम्मा की दृष्टि से बचे नहीं थे और उन्हें नीला के प्रेम का अंदाजा आ गया था। लेकिन बसवण्णा एक शादी के लिए ही तैयार नहीं थे तो दूसरी शादी का सवाल ही नहीं उठता था और बसवण्णा के नव समाज निर्मिति के स्वप्न पूर्ति के लिए गंगा से विवाह आवश्यक है, ऐसी उस वक्त की परिस्थिति थी। इसीलिए नीला के बारे में शक होकर भी अक्का चुप रही। लेकिन कूडल संगम से मंगलवाड़ा आते ही नीललोचना ने
पिता से वर संशोधन बंद करने के लिए कहा और खुद विवाह न करने का फैसला सुना दिया। यह सुनकर तथा एकमात्र पुत्री नीललोचना की उदास अनासक्त दिनचर्या देखकर देव सिद्धरस जी ने हाय खाई और वे कुछ दिनों में गुजर गए। पद्मगंधी ने पति के साथ सती जाने का फैसला किया और नीललोचना की जिम्मेदारी अपने मानस पुत्र राजा बिज्जल, जो अब राजा बना था, को सौंप दिया। इस तरह नीललोचना राजमहल में रहने के लिए चली गई, लेकिन उनकी दिनचर्या में व्यवहार में अंतर नहीं पड़ा था, बल्कि उसकी उत्कटता बढ़ती ही गई थी। बसवमय जीवन। मंगलवाड़ा में आते ही बसवण्णा ने अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर राज दरबार में लेखनिक का काम पा लिया था और अपने स्वप्न की पूर्ति की दृष्टि से वे योजना बनाकर उन पर अमल करने लगे थे। समाज के सभी वर्ग के लोगों से मिलना, अपने विचार उन्हें समझाना, साक्षरता, एक देवोपासना, कर्मकांड, होम हवन आदि की विफलता, स्त्री पुरुष दोनों की समानता आदि अनेक बातें उन्होंने एक साथ शुरू किए। बसवण्णा के हर कार्य में अक्का नागम्मा और गंगांबिका का और मामा शिवदेव का पूर्ण सक्रिय सहकार्य मिलता था। इन तीनों ने अपना तन मन धन बसव कार्य के लिए समर्पित कर दिया था। बसवण्णा अब तक सामान्य लोगों के पहुंच से दूर रखे गए वेदों के श्लोकों का सादे सरल कन्नड़ भाषा में अनुवाद करके और वेदों का सार कन्नड़ वचन रूप में लिखकर लोगों के कहने लगे। गंगा और नागाई इन वचनों का प्रचार और प्रसार करती थी। इन सारी बातों की पूरी जानकारी नीला खुद रखती थी। उनकी प्रगति देखकर वह प्रसन्न होती थी, तो खुद उन्हें सक्रिय मदद नहीं कर पा रही है, इसलिए दुखी भी होती थी। इस तरह वह मन ही मन में कुढ़ती रही। उसे बसवा के लिए अत्यंत अभिमान था। एक वचन में वह कहती है, काया का संगी नहीं हमारे बसवा, प्राण की परवाह नहीं बसवा को। इन दोनों का संबंध तोड़कर उपमातीत बने हमारे बसवा। कुड़ल संगैया में एक रूप होकर निर्मल प्रसन्न मूर्ति बने हमारे बसवा। इस तरह नीला का बसव प्रेम चरम बिंदु पर पहुंच गया था। अब उसे संगमेश्वर देव और बसवा में अंतर नजर नहीं आ रहा था। दैवी शक्ति, दैवी प्रज्ञा और दैवी प्रभा लेकर भूतल पर बसवा के रूप में अवतार लिया है, अतः वे प्रत्यक्ष परशिव ही है, ऐसे वे अपने वचनों में प्रतिपादित करने लगी थी। धन्यवाद।